माता पिता की तस्वीर घर में लगाने से क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने आपको आधी कहानी बताई थी। बाकी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा, भाई मेहनत जरूरी है, पर मेहनत के साथ साथ आशीर्वाद की छाया भी उतनी ही जरूरी है। माता पिता का आशीर्वाद केवल उनके जीवन काल में नहीं बल्कि उनके देहांत के बाद भी हमारी रक्षा करता है। सत्यपाल ने भौहें चढ़ाकर पूछा, भैया उनका आशीर्वाद हमारे मन में है, पर इसका व्यापार और घर गृहस्थी से क्या संबंध है। धर्मपाल ने मुस्कुराकर माता पिता की तस्वीर की ओर इशारा किया। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि यह मुझे हर दिन याद दिलाती है कि मैं किसके संस्कार लेकर चल रहा हूँ। जब मैं उनकी छवि देखता हूँ तो मेरा मन अपने आप ही सही निर्णय लेने की ओर झुकता है। मैं उनके सामने दीप जलाता हूँ, प्रणाम करता हूँ तो ऐसा लगता है कि उनके आशीर्वाद का प्रकाश पूरे घर में फैल गया है। धर्मपाल ने आगे कहा, भाई हम जैसे पौधे हैं और हमारे माता पिता हमारी जड़ें हैं। अगर हम जड़ों से संपर्क खो दें तो फलते फूलते कैसे रहेंगे। उनकी तस्वीर और स्मरण हमारे मन को यह एहसास कराते हैं कि हमारे हर कर्म पर उनकी दृष्टि है। यही भाव हमारे जीवन को सही राह पर रखता है। सत्यपाल थोड़ी देर चुप रहा। उसकी आंखें तस्वीर पर टिक गई। दीपक की लौ उसमें झिलमिला रही थी। उसके मन में एक हल्की सी टीस उठी। शायद उसने सचमुच अपने जीवन की जड़ों से दूरी बना ली थी। धर्मपाल ने अंत में कहा, भाई सिर्फ मेहनत काफी नहीं, मेहनत के साथ साथ आशीर्वाद का हाथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। सत्यपाल ने गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम सही हो भैया, मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। उस दिन सत्यपाल के मन में पहली बार माता पिता की तस्वीर अपने घर में लगाने का विचार जन्मा। सत्यपाल ने तय किया कि वह न केवल अपने माता पिता की तस्वीर को घर में उचित स्थान देगा, बल्कि प्रतिदिन प्रातः और संध्या काल उनके चित्र के सामने दीप जलाकर प्रणाम करेगा। एक दिन जब वह अपने गृह मंदिर में पितरों का स्मरण कर रहा था, तभी उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी और वातावरण में हल्की सी चंदन की महक फैल गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद उसके ऊपर बरस रहा हो। उसके हृदय में अकारण शांति का भाव भर आया और वह ध्यान की गहराई में उतर गया। ध्यान अवस्था में वह देखा कि एक उज्जवल प्रकाश से घिरे दो दिव्य स्वरूप उसके सामने प्रकट हुए। उनमें माता पिता, माँ के मुख पर करुणा और स्नेह झलक रहा था और पिता के नेत्रों में गर्व और आशीर्वाद की ज्योति थी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र सत्यपाल, हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। जब तुम हमारा स्मरण करते हो, हमारे संस्कारों और आशीष को अपने जीवन में जीवित रखते हो, तब हम तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को दूर करने का सामर्थ्य पाते हैं। पिता ने आगे कहा, याद रखो पुत्र, पितृ स्मरण केवल फोटो में देखना नहीं होता, यह हमारे मूल्यों और कर्तव्यों को निभाने का संकल्प है। जब कोई संतान अपने पितरों को स्मरण करता है, तब स्वर्ग के द्वार से उस पर अदृश्य पुण्य बरसता है। यही कारण है कि महाभारत में भी भीष्म पितामह ने पितृ तर्पण और श्राद्ध का महत्व बताया, क्योंकि यही कर्तव्य आत्मा के बंधनों को हल्का करता है और जीवन में सौभाग्य लाता है। सत्यपाल ने उनके चरणों में प्रणाम किया। अचानक दृश्य विलीन हो गया और वह फिर अपने घर के मंदिर में था, लेकिन उसके हृदय में अब यह पूर्ण विश्वास था कि पितृ स्मरण से प्राप्त आशीर्वाद केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सांसारिक जीवन में भी मार्गदर्शन और सफलता प्रदान करता है। इसके बाद गांव में सत्यपाल ने एक अनोखी परंपरा शुरू की। हर घर में माता पिता या पितरों की तस्वीर को सम्मान पूर्वक लगाने और प्रतिदिन उनका स्मरण करने की कुछ ही महीनों में गांव में आपसी प्रेम, समृद्धि और सौभाग्य का वातावरण फैल गया।
लोग कहते, जहाँ पितृ स्मरण होता है वहाँ ईश्वर स्वयं आकर वास करते हैं। समय बीतता गया और सत्यपाल का जीवन मानो बदल गया। पहले जो उसके घर में कलह और अशांति थी वह अब कहीं दूर हो चुकी थी। माता पिता की तस्वीर के सामने हर सुबह दिया जलाने और मन से प्रणाम करने की आदत ने न केवल उसके घर का वातावरण बदल दिया बल्कि उसके जीवन में एक अदृश्य शक्ति का संचार कर दिया था। अब हर सुबह जब वह उठता तो सबसे पहले अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता, आपके आशीर्वाद से ही मेरा दिन शुभ हो। आप मुझे सही राह दिखाएं और मेरे कर्म पवित्र रहे। यह वाक्य जैसे उसके जीवन का मंत्र बन गया था। मित्रों, सत्यपाल की कहानी यह सिद्ध कर गई कि जैसे महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, पितरों का स्मरण केवल श्राद्ध में नहीं बल्कि हर दिन करना चाहिए, क्योंकि वे अदृश्य रूप से हमारे जीवन के रक्षक होते हैं। मित्रों, महाभारत अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को पितरों के प्रति कर्तव्य समझाते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर, पितरों का स्मरण और उनका सम्मान करने से ही घर में धन और आयु और सुख बढ़ता है। जो अपने पूर्वजों को विस्मृत करता है उसके जीवन में लक्ष्मी और शांति दोनों चली जाती हैं। अनुशासन पर्व के अध्याय 91 में उल्लेख है, श्रद्धा से पितरों का स्मरण करना, उनके लिए दीप प्रज्वलित करना और भोजन अर्पित करना मनुष्य को पितृ ऋण से मुक्त करता है और स्वर्गीय पुण्य प्रदान करता है। गरुड़ पुराण में पूर्व खंड अध्याय 15 में कहा गया है, पितरों का सम्मान करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। उनके स्मरण और चित्र पूजन से घर में नित्य आशीर्वाद का प्रवाह बना रहता है। मनुस्मृति के अध्याय 3 श्लोक 70 में स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने पितरों को स्मरण करता है वह स्वयं और उसका वंश कल्याण पाता है। मित्रों, शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि पितरों का स्मरण केवल एक भावात्मक कार्य नहीं बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य है। उनकी तस्वीर, मूर्ति या किसी भी रूप में स्मृति घर में रखना और प्रतिदिन श्रद्धा से प्रणाम करना यह केवल सम्मान नहीं बल्कि उनके आशीर्वाद को सक्रिय करने का माध्यम है। इसलिए महाभारत और अन्य धर्म ग्रंथ पितृ स्मरण को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रमुख कारण मानते हैं। मित्रों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में।